So good evening my dear students. Today we will see a fifth question of exercise 6.3. So in this figure PQ perpendicular on the PS. PQ perpendicular on the PS. देखिए PS एक लाइन है जो जिसपे आपकी परपेंडिकुलर PQ लाइन है एंड PQ पैरेलल टू SR एंड PQ पैरेलल टू SR. PQ पैरेलल टू SR एंड एंगल SQR. एंगल SQR दैट मीन्स आपका ये एंगल 28 डिग्री में है एंड अगेन एंगल QRT आपका 65 डिग्री है. देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. So now come on this solution using the exterior angle property. देखिए लास्ट क्वेश्चंस में भी शायद हमने देखा था कि यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है मैंने आपको बता रखा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी एंगल का या किसी भी ट्रायंगल का, आप यहाँ पे देखिए ट्रायंगल देख रहे हैं. सो ट्रायंगल का आप एक्सटीरियर एंगल देखेंगे ये 65 है तो ये अपोजिट दो अंदर के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है. देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 28 है और ये जो y का ये वाला पोर्शन है इन दोनों का जो सम होगा वो 65 के बराबर होगा. नाउ कम ऑन दिस सॉल्यूशन. सो एंगल QRT यानी इक्वल टू एंगल ROQS. एंगल RQS एंड QSR ये दोनों एंगल्स आ गए. इन दोनों एंगल के सम के बराबर में QRT है एंड QRT की वैल्यू कितनी है 65. देन हमने वैल्यू रख दी 65 एंड एंगल आपका SQR या बोल सकते हैं RQS की वैल्यू कितनी है 28 तो हमने कितनी रख दी 28 एंड प्लस एंगल QSR. अब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी. देन हमने क्या किया कि ये देखिए यहाँ पे हमने नीचे मेंशन भी कर रखा है कि हमने ये वैल्यूज कहाँ से पुट की है. एंड एंगल QSR इक्वल टू 65 माइनस 68 यानी कि आपका एंगल QSR को हमने एक साइड कर दिया एंड 65 माइनस टू 28. देन एंगल QSR इक्वल टू 37. देन एंगल QSR दैट मीन्स क्या ये जो आपका एंगल है 37 डिग्री हो जाएगा. कितना हो जाएगा 37 डिग्री. सो next type now PQ parallel to SR. now PQ parallel to SR. अब क्या है आपका PQ जो है पैरेलल है SR के, ठीक है. एंड द ट्रांसवर्सल PS और जो PQ और SR के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी कौन सी है PS है. ट्रांसवर्सल लाइन PS इंटरसेक्टेड देम द पॉइंट P एंड पॉइंट S. पॉइंट P और पॉइंट S पे इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को PS लाइन. देन आपका एंगल PSR एंड प्लस एंगल SPQ दैट मीन्स कौन से एंगल ये दोनों एंगल्स और ये जो टोटल एंगल है इनका जो सम होगा 180 के बराबर होगा. कैसे होगा यहाँ देखेंगे. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जन इज 180. यानी कि जब भी कोई ऐसी दशा में जब भी कोई ट्रांसवर्जन लाइन होगा तो उसके एक साइड का यानी कि एक साइड का दोनों इंटीरियर एंगल, देखिए ये एंगल भी इंटीरियर है और ये एंगल भी इंटीरियर है, एक साइड का दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपके 180 के बराबर होगा. सो यहाँ पे तो 90 ऑलरेडी था और इन दोनों का जो सम भी होगा 90 के बराबर में होगा. देन हमने टोटल क्या कर दिया 180. देन एंगल PSQ एंड प्लस एंगल QSR इक्वल टू और प्लस 90. देखिए इस एंगल में दो एंगल है ना हमारे पास और ये एंगल तो आपका सिंगल है अकेले, P एंगल अकेले है बट यहाँ पे हमारे पास दो एंगल है. सो हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया. एक तो हमने लिखा PSQ एंड दूसरा हमने लिखा QSR. देखिए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब इसमें इस वाले एंगल की y वैल्यू है और इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है 37. सो देखिए PSQ में हमने क्या रख दिया y रख दिया एंड प्लस QSR में हमने कितनी वैल्यू रख दी 37 एंड प्लस 90. ये देखिए 90 डिग्री ऑलरेडी दिया होता है इक्वल टू 180. किसके बराबर में है 180 के बराबर में है. देन आप देख सकते हैं कि ये 180 के बराबर है. देन y इक्वल टू 37 और 90 को जोड़ लेंगे. देन हमारा कितना हो जाएगा 127. देन y इक्वल टू 53 हो जाएगा. y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 53. देन हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. अब y इक्वल टू 53 हो गया सॉरी. सो इन द राइट ट्रायंगल अब आप देखेंगे कि ये जो आपका एक ट्रायंगल है आपका SPQ ये एक राइट ट्रायंगल है
जी हाँ, राइट ट्रायंगल है। तो आपके राइट ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, राइट ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री का एक डिग्री बना रहा हो। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है पी एंगल पे। सो आप देखेंगे एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस एंड प्लस एंगल पी एस क्यू। देखिए एंगल पी क्यू एस। अच्छा, हमारे पास वैल्यू किस किस चीज़ की नहीं है। देखिए ये तो 90 है और प्लस ये हमारे पास वाई आ गया है और प्लस ये हमारे पास एक्स है। तो ये जो दोनों आपके होंगे पी क्यू एस यानी कि पी क्यू एस यानी कि एक्स एंगल और प्लस एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू, और ये जो देना एंगल। अच्छा बताइए, एक अगर 90 है और दो दो एंगल बचे हुए हैं तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल आपको टोटल कितने का होता है 180 का होता है। तो अगर एंगल पी आपका 90 है तो इन दोनों का सम भी 190 के बराबर होगा। देन हमने यही किया, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस यानी कि एंगल एस वाला एंड प्लस एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू यानी कि एंगल वाई इक्वल टू 90। अब देखिए एक्स को तो मैंने एक्स रख लिया, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता थी, पर जो आपका एस है पी एस क्यू, पी एस क्यू की जगह पे वाई लिख सकते हैं। वाई बराबर आपका 53 हमने लिख लिया एंड इक्वल टू 90 एंड एक्स इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 53 इधर प्लस में, देन अदर साइड में माइनस में हो जाएगा, अदर साइड में माइनस में हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस 53 इक्वल टू 90। सो यहाँ पे 53 प्लस में है, देन अदर साइड में कितना हो गया माइनस में चला आएगा। देन एक्स इक्वल टू 90 माइनस 53 एंड एक्स इक्वल टू 37 एंड वाई इक्वल टू 53। वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 53 एंड एक्स इक्वल टू 37। So I hope this question will be very helpful for everyone. So thank you for watching this video. We will meet in our next video.